हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 50 टॉप क्वेश्चन जो आपके सभी परीक्षाओं के लिए ना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है ना उस अंग का क्या नाम है जहां भ्रूण विकसित होता है। उस अंग का नाम बताना है जहां भ्रूण का विकास होता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है। गर्भाशय में क्या होता है? भ्रूण का विकास होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 2 नंबर क्वेश्चन है पुरुष में कितने अंडकोश होते हैं। अंडकोश को इंग्लिश में टेस्टिकल्स कहा जाता है और पुरुष में इसकी संख्या 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। पुरुष में अंडकोश की संख्या कितना होता है? 2 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं ना सब एग्जाम के लिए भी यही क्वेश्चन है। यहां से आपके एग्जाम में ना प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। अंडा होता है ना, अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो किसके माध्यम से लाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डिंब वाहिनी से। किसके माध्यम से? डिंब वाहिनी के माध्यम से। कहां लाया जाता है? तो कोख में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है। तो मादा प्रजनन कोशिका का नाम है अंडा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निषेचित अंडा हो जाता है तो डैश डैश की परत में समाविष्ट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय की परत में समाविष्ट होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद है। प्रोस्टेट जो ग्रंथि होता है किसके नीचे मौजूद होता है। तो देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि होता है ना मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा, नर और मादा युग्मक आपस में मिलकर युग्मज का निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नर और मादा युग्मज आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो युग्मज का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन है मासिक धर्म के कारण योनि में रक्त किस कारण बहता है। मासिक धर्म के कारण योनि में जो रक्त बहता है किसके कारण बहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भाशय की परत के टूटने से। किसके कारण? तो गर्भाशय की परत के टूटने से क्या होता है? योनि में रक्त बहता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन का है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है। पुरुष में प्राथमिक यानी पहला यौन अंग कौन सा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रीसर। ब्रीसर क्या होता है? तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है। किससे होती है? महिलाओं में जो यौवन की शुरुआत होती है किससे होती है, यानी कौन सी अवस्था से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रजोदर्शन। किस अवस्था से होती है? रजोदर्शन अवस्था से क्या होता है? तो महिलाओं में यौवन की शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय के माध्यम से योनि में खुलता है। गर्भाशय के माध्यम से योनि में क्या खुलता है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भाशय ग्रीवा। गर्भाशय के माध्यम से क्या होता है? गर्भाशय जो ग्रीवा होता है ना योनि में जाके खुलता है। गर्भाशय के माध्यम से जो गर्भाशय ग्रीवा होता है यह योनि में जाके खुलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश डैश में रखे जाते हैं। शुक्राणु अस्थायी रूप से डैश डैश में रखे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृषण में। किस में रखे जाते हैं? अधिवृषण में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में प्रोस्टेट एक है। मानव शरीर में प्रोस्टेट क्या है? देखिए मानव जो शरीर होता है उसमें प्रोस्टेट क्या होता है। तो प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। प्रोस्टेट क्या है? एक ग्रंथि है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला स्राव में प्रवेश करता है। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला जो स्राव होता है वह किस में प्रवेश करता है। तो वह जो होता है ना मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है। किस में प्रवेश करता है? मूत्र मार्ग में। प्रोस्टेट ग्रंथि से होने वाला जो स्राव होता है किस में प्रवेश करता है? तो मूत्र मार्ग में।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक है। गर्भाशय में भ्रूण का पोषण प्रदान करने वाला ऊतक का क्या नाम है? तो उस ऊतक का नाम है प्लेसेंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला कौन सा ऊतक है? तो प्लेसेंटा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 16 नंबर क्वेश्चन है निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? देखिए निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निषेचन के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है? युग्मनज का। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, 17 नंबर क्वेश्चन है मानव में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मानव में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जो अंडाणु उत्पादन की जो प्रक्रिया होता है उसको अंड जनन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। मानव में जो अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया होता है उसको क्या कहा जाता है? अंड जनन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रजनन कोशिका है? इसमें से बताना है कौन एक है जो प्रजनन की क्रिया में भाग लेता है यानी प्रजनन कोशिका है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। युग्मनज क्या है? तो युग्मनज प्रजनन कोशिका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होता है? देखिए गर्भ निरोधक जो गोली होता है उसमें क्या शामिल होता है? तो उसमें आपका पाया जाता है ऑप्शन नंबर सी देखिएगा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौर मिश्रण होता है। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का गौर मिश्रण होता है। और यह किसमें शामिल होता है? तो गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना इनमें से कौन सा मनुष्य में पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है? इसमें से बताना है कौन पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु वाहिका क्या है? तो पुरुष जनन अंग का हिस्सा है। शुक्राणु वाहिका क्या है? तो पुरुष जनन अंग का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना 21 नंबर क्वेश्चन है मादा रोगाणु कोशिकाएं या अंडे किससे निर्मित होते हैं? किसमें निर्मित होते हैं? मादा रोगाणु जो कोशिकाएं होते हैं या अंडे होते हैं किसमें निर्माण होते हैं यानी किस चीज में निर्मित होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा अंडाशय में इनका निर्माण होता है। कहाँ निर्माण होता है? तो अंडाशय में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है ना 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है? परिपक्व शुक्राणु जो होता है उसका उत्पादन कहाँ होता है? देखिए परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन वृषण में होता है। कहाँ होता है? तो वृषण में इसका निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना डैश डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। डैश डैश के द्वारा शुक्राणु वृषण से बाहर आते हैं। शुक्राणु होता है ना वृषण से बाहर किसके द्वारा आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुक्र वाहिका के द्वारा। देखिए शुक्र वाहिका के द्वारा शुक्राणु जो होता है ना वृषण से बाहर आते हैं। किसके द्वारा? तो शुक्र वाहिका के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना क्वेश्चन आप लोग देखिएगा इनमें से क्या एक नर प्रजनन अव्यय नहीं है? इनमें से क्या एक नर प्रजनन अव्यय नहीं है? इसमें से बताना है कौन एक है जो नर प्रजनन अव्यय नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गर्भाशय ग्रीवा क्या है? तो नर प्रजनन अंग नहीं है। गर्भाशय ग्रीवा क्या है? तो नर प्रजनन अंग नहीं है। यह कैसा अंग है? तो मादा प्रजनन अंग है। गर्भाशय ग्रीवा कैसा अंग है? मादा प्रजनन अंग। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रसव पीड़ा की दीवारों में संकुचन के कारण होता है। प्रसव पीड़ा के दीवारों में संकुचन के कारण क्या होता है? तो संकुचन के कारण आपका गर्भाशय होता है। क्या होता है? गर्भाशय। देखिए प्रसव पीड़ा के दीवारों में संकुचन के कारण होता है। क्या होता है? तो गर्भाशय। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर में निषेचन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? मानव शरीर में जो निषेचन की क्रिया होती है कहाँ संपन्न होती है? तो इसकी क्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। मानव शरीर में निषेचन की जो क्रिया होती है कहाँ संपन्न होती है? फैलोपियन ट्यूब में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में होता है। नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में क्या होता है? देखिए नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन में क्या पाया जाता है, तो उसमें आपका नो ब्रीसर क्या होता है, ब्रीसर होता है। क्या होता है? ब्रीसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? इसमें से बताना है कौन सा अंग है जो मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। इसमें से बताना है कौन सा अंग है जो मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 शुक्रवाहिका। शुक्रवाहिका कैसा अंग है? तो नर जनन अंग है और बाकी सब क्या है, तो मादा जनन अंग है। तो इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है किस पर निर्भर करता है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग ए देखिएगा पिता पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? पिता पर निर्भर करता है बच्चे का लिंग निर्धारण। इस वीडियो में आप लोग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लगभग 30 क्वेश्चन कराए जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।